फिल्म की शुरुआत साल 1963 के एक काले घने जंगल के दृश्य से होती है। तमिल बोलने वाले यात्रियों का एक समूह एक सड़क के मोड़ के पास डरा हुआ खड़ा है। उस दौर की लोक कथाओं के अनुसार इस मोड़ को सुमति वल्वु कहा जाता है। लोगों का मानना है कि 1950 के दशक में सुमति नाम की एक गर्भवती तमिल महिला की उसके प्रेमी या गांव के कुछ लोगों द्वारा तंत्र मंत्र और शक्ति हासिल करने के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तब से माना जाता है कि सुमति की आत्मा उस सड़क के खतरनाक मोड़ पर भटकती है और रात के समय वहां से गुजरने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ती। यात्रियों के समूह में से एक जिद्दी आदमी अपनी डरी हुई पत्नी के साथ रात में ही उस रास्ते से जाने का फैसला करता है। जैसे ही वे एक झरने के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक रहस्यमयी, चमकती हुई और डरावनी महिला की आकृति दिखाई देती है। स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और फिल्म का टाइटल आता है। कहानी अब 1990 के दशक में आती है। केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित एक छोटा सा शांत गांव है जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। इस गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर वही भूतिया मोड़ सुमति वल्वु स्थित है। गांव के लोग इस कदर डरे हुए हैं कि रात होने के बाद कोई भी उस मोड़ को पार करने की हिम्मत नहीं करता। इसी गांव में अप्पू रहता है जो अपनी वीडियो कैसेट की दुकान चलाता है। अप्पू वैसे तो बहुत डरपोक है, लेकिन पूरे गांव में एक अफवाह फैली हुई है। अफवाह यह है कि 2 साल पहले महेश की बड़ी बहन मालू अपने प्रेमी के साथ रात के सन्नाटे में इसी भूतिया सुमति वल्वु को पार करके भाग गई थी और इस काम में अप्पू ने उसकी मदद की थी। क्योंकि सुमति वल्वु को रात में पार करना नामुमकिन माना जाता था, इसलिए महेश का परिवार अप्पू को शक की निगाह से देखता है। सेना से छुट्टी पर घर लौटे महेश को यकीन है कि अप्पू ने मालू को भगाने के बहाने कुछ गलत किया है, जैसे उसकी हत्या या उसे गायब करना। इस वजह से अप्पू के परिवार और महेश के परिवार के बीच गहरी दुश्मनी हो जाती है। अप्पू बार बार इस बात से इनकार करता है कि उसने मालू को भगाया है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच अप्पू को महेश की चचेरी बहन भामा से प्यार हो जाता है। भामा शुरुआत में अप्पू को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसके भोलेपन को देखकर उसके करीब आने लगती है। अप्पू से बदला लेने और भामा को उससे दूर करने के लिए महेश और उसके घरवाले भामा की शादी गांव के रसूखदार और ताकतवर शख्स भद्रन से तय कर देते हैं। भद्रन बाहर से तो बहुत शरीफ और मददगार बनता है, लेकिन असल में वह एक भेड़िया है जो महिलाओं का शोषण करता है। फिल्म के दूसरे भाग में कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मालू असल में जिंदा है। वह भागी जरूर थी, लेकिन किसी अजनबी के साथ नहीं, बल्कि अप्पू के ही सबसे करीबी दोस्त और फॉरेस्ट ऑफिसर हरी के साथ। हरी और मालू ने शादी कर ली है और वे सुमति वल्वु के पार सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। अप्पू ने वास्तव में अपनी जान जोखिम में डालकर रात के अंधेरे में हरी और मालू को सुमति वल्वु पार कराया था। क्योंकि मालू के पिता और भाई इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए मालू और हरी को बचाने के लिए अप्पू ने गांव वालों के सामने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि उसने उनकी मदद की है। इसी बीच गांव में एक और घटना होती है। दीपा नाम की एक गर्भवती महिला को रात में अचानक लेबर पेन होता है। उसे अस्पताल ले जाने के लिए रात में ही सुमति वल्वु से गुजरना पड़ता है। उस दौरान रास्ते में खौफनाक घटनाएं घटती हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डर का माहौल और बढ़ जाता है। विलेन भद्रन और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मिलकर अप्पू को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं। वे जानते हैं कि अप्पू को अगर सुमति वल्वु पर मार दिया जाए तो गांव वाले यही समझेंगे कि उसे सुमति के भूत ने मार डाला है। एक रात भद्रन और उसके गुंडे अप्पू पर हमला कर देते हैं। मारपीट में अप्पू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। भ्रष्ट एसआई एक भारी पत्थर उठाकर अप्पू का सिर कुचलने ही वाला होता है, लेकिन भद्रन उसे रोकता है। वे दोनों बेहोश अप्पू को घसीटते हुए ठीक सुमति वल्वु के मोड़ पर ले जाते हैं ताकि उसकी मौत को भूतिया हमला साबित किया जा सके। जैसे ही भद्रन बेहोश अप्पू को जान से मारने के लिए हथियार उठाता है, अचानक मौसम बदल जाता है। हवाएं तेज चलने लगती हैं और वहां सुमति की वास्तविक आत्मा प्रकट हो जाती है। सुमति का भूत वास्तव में वहां प्रकट होता है। वह विलेन भद्रन और भ्रष्ट पुलिस वालों पर हमला कर देती है। सुमति की आत्मा अप्पू की जान बचाती है
और उन पापियों को उनके कर्मों के अनुसार भयानक सजा देती है। इसी बीच महेश और बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अंत में भद्रन और उसके साथियों का पर्दाफाश हो जाता है। मालू और हरी सबके सामने आ जाते हैं, जिससे महेश के परिवार का अप्पू के प्रति गुस्सा शांत हो जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। सुमति वल्लभू का रहस्य सुलझ जाता है कि सुमति की आत्मा केवल बुरे इरादे वाले लोगों को ही सजा देती थी, निर्दोषों को नहीं। अप्पू और भामा का मिलन हो जाता है और कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है।